अगला जो लेसन है वो है एल्कोहल तथा फिनॉल। एल्कोहल तथा फिनॉल। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं कुछ IUPAC नाम, 2-3 IUPAC नाम देख लीजिए, जैसे CH3, COH, CH3। इस तरह का नाम क्या बनाएंगे आप? कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अब इसमें हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं? हम तो पहले से कर ली काउंटिंग, हमें वहां से करनी जहां से किया था समूह पास में पड़ी। तो यहाँ से गिनो 1 2 3, दूसरे नंबर पे। इधर से गिनोगे तो 1 2 3, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे, तो कहीं से भी कर लेंगे। अब देखिए कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या कहेंगे? प्रोप। वैसे प्रोपेन लिखते हैं, लेकिन एन हटा करके हमें इसमें क्या लगाना है? ई हटा करके, एन में का भी ई हटाना है। देखिए फिर से लिख लेते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन। अब इसमें का ई हटा करके वो क्या लगाना है? ऑल। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? दूसरे पे, तो इसको लगाएंगे 2 ऑल। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2। तो इस तरह से IUPAC नाम बनाना है। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, CH3, CHOH, CH3, CH3, यहाँ CH2। तो इसमें देखिए यहाँ से पास में पड़ेगा 1 2 3 4, इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे। तो इस पे 2 पर है, तो इसको क्या कहेंगे? 4 कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूट, BUTE, ब्यूट। और एन ई हटा करके हमें क्या लगाना है? दूसरे पे जुड़ा हुआ है, तो 2 ऑल या ब्यूटेनॉल 2। तो इस तरह से हमें IUPAC नाम बनाने हैं। अब देखिए एल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां, किस तरह से हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते हैं, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड में क्या करेंगे? जैसे हमने ले लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो KCl अलग हो जाएगा, बनेगा CH3OH, मैथिल एल्कोहल। ऐसे यहाँ पर अगर हम एथिल क्लोराइड ले लेंगे तो बनेगा एथिल एल्कोहल। तो यह है सामान्य निर्माण विधि किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड के द्वारा। अगला देखते हैं एल्डिहाइड के अपचयन से। दूसरा है एल्डिहाइड के अपचयन से। तो अपचयन से किस तरह से आप प्राप्त करेंगे? तो हमने ले लिए जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब इसमें ले लेंगे हम अपचयन के लिए एक उत्प्रेरक, या तो ले लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है? नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ये नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर इसमें योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, तो बन जाता है CH3CH2OH, CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। अगर हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसकी नवजात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकेल की। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ, बनेगा CH3OH, मैथिल एल्कोहल। तो ऐसी एल्डिहाइड की सहायता से बना सकते, और एल्डिहाइड की सहायता से ध्यान रखना है प्राइमरी एल्कोहल बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। अब ये भी आप देख लेना, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। इसके बाद देखते हैं कीटोन से। तो कीटोन से क्या होगा? जैसे हमने ले लिया CH3COCH3 एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें लेना है हमें उत्प्रेरक, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CH3CHOH, और ये बना इसने क्या? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल साधारण नाम में इसमें आइसो लगाते, आइसो। फिर अब देखते हैं अगला, कीटोन के पश्चात कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से तो देखते हैं, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल ले लिया हमने, तीसरी रिएक्शन कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से ध्यान रखना आप, कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कार्बोऑक्सिलिक ले लिया हमने CH3COOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। तो इसमें देखिए अपचयन से क्या बनेगा? तो इसमें जब कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाते हैं तो इसमें नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये देखिए यहाँ से जल बना लेगा, और कुछ हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो CH3CH2OH बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये लिया था हमने एथिनोइक अम्ल, और एथिनोइक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन हुआ तो एथिल एल्कोहल बना। फिर देखते हैं हम, कार्बोऑक्सिलिक अम्लों का अपचयन हो गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही सरल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड इसकी रिएक्शन देखिए फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड से करवाएंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। जब इसकी रिएक्शन CH3MgCl ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ होती है, तो देखिए ये मेथल यहीं पे ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ पर MgOCl ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाता है HC, और इधर O यहाँ पर जुड़ना है CH3, इस तरफ OMgBr
और नीचे H। अब इसका क्या करवा देते, जल अपघटन, HOH के साथ रिएक्शन, तो OH और MgBr ये अलग हो जाएगा, तो ये बन जाता है CH3CH2OH प्लस MgOH Br। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन होती है। फिर देखिए अगली रिएक्शन दोस्तों, अगली रिएक्शन है एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर, तो देखिए एस्टर का जल अपघटन, एस्टर RCOOR-, इसका जब जल अपघटन होता है HOH के साथ में रिएक्शन, तो यहां से देखिए एक ये इतना ब्रेक होगा R और इधर का OH, R-OH, यहां R- लगाया था, R-OH, तो ये R-OH और प्लस में बनेगा RCOOH, तो ये एसिड बना हुआ, एल्कोहल बना। इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3COOCH3 प्लस HOH, तो देखिए CH3 और OH ये निकल जाएगा, मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस में ये बन जाएगा, यहाँ H ऐड हो जाएगा, तो CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से एस्टर की सहायता, एस्टर के जल अपघटन से भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अब देखते हैं हम प्राइमरी एमीन के द्वारा। तो प्राइमरी एमीन, जैसे हमने ले लिया RNH2 प्राइमरी एमीन, अब RNH2 की रिएक्शन हम नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्या है, एस्टर, एस्टर के द्वारा, और ये भी एस्टर के द्वारा था, ये एमीन, एमीन के द्वारा किस तरह से होगा, एमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, तो यहाँ पे बनता है ROH प्लस H2O प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से एल्कोहल बनाने की कुछ विधियां हैं। एक विधि और है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एल्कीन से दोस्तों कैसे बनता है, तो एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं, गर्म कर देते हैं जल की उपस्थिति में, तो ये देखिए जल के साथ रिएक्शन करके HOH के साथ। अब इसमें ध्यान रखना, जो जल अपघटन होता है वो मार्कोनी-कॉप के नियम से होता है, तो एक जगह OH और एक जगह जुड़ेगा H, तो बनेगा CH3OH, मेथिल नहीं बनेगा, इसमें एथिल बनेगा, CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है वो है औद्योगिक विधि, और वो बड़े स्तर पर कैसे प्राप्त की जाती है, तो वो होती है किण्वन विधि। अब किण्वन विधि क्या है, तो सबसे पहले हम कोई भी पदार्थ को कम से कम एक हफ्ता के लिए, 7 दिनों के लिए, कम से कम 7 से 15 दिन तक उसको सड़ाते हैं। अधिकांशतः हम जो एल्कोहल बनाते हैं ये एल्कोहल एथिल एल्कोहल बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए हम चीनी के सीरे का उपयोग करते हैं, क्योंकि चीनी से महंगी प्रोसेस बनती है, और जो चीनी का सीरा होता है, अर्थात हम गन्ने का जो रस निकाल लेते हैं, उस रस से हम क्या बना लेते हैं, एल्कोहल। तो क्या करते हैं, चीनी के सीरे में कुछ ईस्ट डाल देते हैं, जो ईस्ट होता है कुछ बैक्टीरिया, ये क्या कर देते हैं, उस जो चीनी का सीरा है उसको ये सड़ा देते हैं, और जब 7 से 8 दिन हो जाते हैं तो सड़ने पर इसमें थोड़े ऊपर बुलबुले टाइप का फैंसा आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो ये सॉल्यूशन होता है ये बॉस कहलाता है, बॉस। इसमें 8 से 10% एल्कोहल होता है। अब 8 से 10% जो एल्कोहल है, इस पूरे के पूरे बॉस का हम प्रभाजी आसवन करते हैं, एक पात्र में रख करके गर्म करते हैं और उसकी भाप निकालते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, और प्रभाजी आसवन से हमें 95% एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये किण्वन विधि है। किण्वन विधि की रिएक्शन देख लो किस तरह से बनता है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया सुक्रोज या शर्करा C12H22O11, और इसका जब जल अपघटन होता है H2O के साथ रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं, इनवर्टेज, ईस्ट में दोनों पाए जाते हैं, इनवर्टेज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इनवर्टेज पाया जाता है, और जाइमेज पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, और इसी तरह से बनता है C6H12O6 फ्रक्टोज। अब इसमें देखिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ले लेते हैं C6H12O6, और ये अपघटित होता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और एथिल एल्कोहल बनता है। अब जो एथिल एल्कोहल की मात्रा है तो हम प्रभाजी आसवन करते हैं, तो केवल ये भाप के माध्यम से हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में विलेयता, ये जो पानी में मिलाते हैं इसको, तो ये हाइड्रोजन के साथ, एल्कोहल पानी में हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, अर्थात पानी में ये विलेय है। इसके अलावा अन्य कार्बनिक विलायकों में भी विलेय है, लेकिन पानी में ये पूर्ण रूप से विलेय है, ध्यान रखना है। ये इसमें से जो मेथिल एल्कोहल है ये तंत्र का विष के नाम से भी जाना जाता है, तंत्र का विष।
ये तंत्रिका के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये जो एल्कोहल होते पूरे के पूरे जहरीले हैं, लेकिन उसमें से मेथिल एल्कोहल तंत्रिका विष है। इसके अलावा एथिल एल्कोहल तंत्रिका तंत्र को अधिक सक्रिय कर देता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इसकी वजह से मनुष्य को ये होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। फिर हम चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पे। तो रासायनिक गुणधर्म में देखते हैं पहली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। तो देखिए CH3CH2OH की रिएक्शन हम करते हैं RMgX या RMgX की जगह ले लेते हैं CH3MgBr, CH3MgBr, MgBr OH के साथ अलग हो जाता है, तो ये बना CH3CH2CH3 प्रोपेन, प्रोपेन, और फिर साथ में क्या बना MgOHBr, MgOHBr। इसके अलावा कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन होती है। तो देखिए CH3CH2OH, हम यहाँ लिख नहीं रहे किसके साथ हो रही, ध्यान रखना, ये हुई किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। फिर यहाँ हो रही कार्बोक्जिलिक अम्ल CH3COOH, ये ले लिया हमने कार्बोक्जिलिक अम्ल। कार्बोक्जिलिक अम्ल में ये कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। जब एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन की हमने तो यहाँ से H और यहाँ से OH अलग हो जाता है, ये बनेगा CH3CH2OCCH3, ये बना क्या, एस्टर, एस्टर बन जाता है दोस्तों, एस्टर। अगली रिएक्शन है PCl5 के साथ CH3CH2OH प्लस PCl5 के साथ, और PCl5 के साथ ये बनाता है CH3। अब देखो यहाँ हैलाइड बनेगा, यहाँ OH अलग हो जाएगा, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी तरह से अगर हम CH3CH2OH की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाएं, ये आप पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं, हैलोजन के निर्माण में PCl3 के साथ करवाएंगे तब भी क्या बनता है, CH3CH2Cl प्लस H3PO3, ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, अगली रिएक्शन है सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। ये आपके लिए इस तरह से भी आ जाता है कि आप कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सांद्र H2SO4 के साथ C2H5 को 413 केल्विन पर, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर, 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो C2H4 एथिलीन बनता है और जल बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है। अब इसका जो मुख्य टॉपिक है वो है परीक्षण। एल्कोहल के परीक्षण आएंगे दोस्तों, परीक्षण 3 परीक्षण आप परीक्षा के लिए पढ़ के जाना महत्वपूर्ण है। 3 परीक्षण। पहला परीक्षण है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, इसका नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। नवजात ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आप पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट ले लें। तो जब उसकी उपस्थिति में K2Cr2O7 की उपस्थिति में, O7 की उपस्थिति में इसको अभिकृत करते हैं तो ये बनता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड प्लस जल निकल जाता है दोस्तों, जल ऑक्सीकरण से। किसका हुआ, प्राथमिक का। अगर सेकेंडरी ले लें हम, सेकेंडरी एल्कोहल जैसे CH3CHOH, और इसका जब हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इससे क्या बन जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनेगा CH3COCH3, एसीटोन बनता है। जबकि टर्सरी ले लें अगर CH3 और इसमें एक और CH3 और एक OH, 4 बॉन्ड हो गए हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बड़ी मुश्किल में रिएक्शन देता है, ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन देता ही नहीं है। तो ये विभेद है, आप पहचान सकते हैं इसके थ्रू कि पहला वाला जो है मतलब प्राइमरी एल्कोहल है वो ऑक्सीकरण होने पर फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन देता है और टर्सरी कोई रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा है ल्यूकोस परीक्षण। ल्यूकोस परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप जरूर पढ़ के जाना। 3 टॉपिक, इस लेसन के 3 टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, तो 2 परीक्षण और एक पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल एक, दूसरा विक्टर मेयर परीक्षण और तीसरा ल्यूकोस परीक्षण, ल्यूकोस परीक्षण। तो देखते हैं पावर एल्कोहल क्या है। तो पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। जब हम पेट्रोल और एथिल एल्कोहल को 4:1 में, मतलब 4 भाग ले लेंगे पेट्रोल और 1 भाग एथिल एल्कोहल या एल्कोहल ले लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इससे कोई भी मशीन चलाने योग्य बन जाता है।
और ये दोनों मिश्रण हम लेते जरूर हैं लेकिन ये एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, तो मिलाने के लिए एक तीसरा पदार्थ भी ले लेते हैं, जैसे बेंजीन या ईथर। इसकी सहायता से इन दोनों का मिश्रण जो है आसानी से मिल जाता है और वो ईंधन योग्य बन जाता है। अब देखते हैं विक्टर मेयर परीक्षण। तो विक्टर मेयर परीक्षण क्या है? जब हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं जैसे CH3OH, तो इसमें HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड, ये जो HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड है, यही जो मिश्रण है ये कहलाता है ल्यूकोस। सॉरी, हमने विक्टर पर यहां लगा दिया। ल्यूकोस परीक्षण देख रहे हैं पहले, तो ये कहलाता है ल्यूकोस। और जब इसका हम मेथिल एल्कोहल का मिश्रण ल्यूकोस में मिलाते हैं तो ये प्राइमरी एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, कोई क्रिया नहीं दिखाता है कमरे के ताप पर। लेकिन अगर इसको हम गर्म करते हैं तो हल्का सा धुंधलापन दिखाई देगा सॉल्यूशन में। अब यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, सॉरी प्राइमरी है ये, तो सेकेंडरी CHOH CH3, और इसमें अगर ल्यूकोस मिलाते हैं तो ये 5 मिनट बाद, कितने 5 मिनट बाद ये धुंधला दिखाई देने पर लगेगा, धुंधला। और तीसरा हम लेंगे यदि टर्सरी लेते हैं, टर्सरी CH3OH, और इसमें अगर ल्यूकोस मिलाते हैं तो ये तुरंत ही धुंधला दिखाई देने लगता है दोस्तों, तुरंत धुंधला बन जाता है। तो देखिए विक्टर मेयर परीक्षण क्या है। विक्टर मेयर परीक्षण में हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमने एल्किल एल्कोहल लिया है, उस एल्कोहल को हम क्या करते हैं, फास्फोरस और आयोडीन के मिश्रण में मिला देते हैं, तो ये बन जाता है एल्किल आयोडाइड। फिर इस एल्किल आयोडाइड का क्या करते हैं, एल्किल आयोडाइड का हम करते हैं, इसमें बन जाता है RNO3 एल्किल नाइट्राइड प्लस AgI। अब ये जो सिल्वर नाइट्राइड बना RNO3 की NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट H2SO4 में मिलाते हैं, तो मिलाने पर ये पूरा सॉल्यूशन क्षारीय हो जाता है और ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है, लाल रंग का। ठीक है, तो विक्टर मेयर में अगर प्राइमरी है तो उसका कलर कैसा रहेगा, लाल। अगर हम सेकेंडरी लेते हैं RCHOH, अगर सेकेंडरी लेते हैं तो यही रिएक्शन करने पर नीला रंग मिलता है, नीला रंग। और यदि टर्सरी लेंगे, तृतीयक लेते हैं, तो कोई अभिक्रिया, तृतीयक लेने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। तो ये आप परीक्षण जरूर अच्छे से ध्यान रखें।